नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना चुनाव से पहले सीएम केसीआर पर हमला बोला है। अमित शाह ने कहा कि बीआरएस ने अपने घोषणा पत्र में 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। 8 से ज्यादा पेपर लीक हुए, भर्तियां हो नहीं पाई। यहाँ पर घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की सिवाय कुछ नहीं किया। किसी भी सरकार की क्रेडिबिलिटी, इसकी विश्वसनीयता, उसने अपने जो घोषणा पत्र घोषित किए हैं इसमें कितने वादे पूरे किए हैं इसके आधार पर होती हैं। 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। 8 से ज्यादा पेपर लीक हुए, और क्यों पेपर लीक हुए हम सब जानते हैं। भर्तियां हो नहीं पाई। 3000 रुपया प्रतिमाह बेकारी भत्ता देने का वादा किया था, वो भी पूरा नहीं हुआ। 40 लाख बच्चों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देनी थी, वो भी वादा पूरा नहीं हुआ। 7 लाख गरीबों को घर देने का वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, मोदी जी ने इसका प्रयास किया। गरीबों का 1 लाख रुपए का लोन माफ करना था, वो भी नहीं हुआ। हर जिले में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोलना था, वो भी नहीं हुआ है। सिनेमा सिटी, फार्मा सिटी, टेक्सटाइल सिटी, स्पोर्ट्स सिटी और एजुकेशन सिटी, ये सभी बनाने का वादा था। सिटी कहीं पर दिखाई नहीं पड़ती है, और सिटी के लिए जो जमीन था वो सारा गबन कर केसीआर के लोगों ने भ्रष्टाचार किया। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीआरएस और कांग्रेस मिलकर देश को एक नए विभाजन की ओर लेकर जाना चाहती है। तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे गंदा खेल आज तेलंगाना में देखा जा सकता है। समाज को बांटने के लिए कोई सरकार किस हद तक जा सकती है, यह हमने यहां देखा है। जब तेलंगाना की बीआरएस सरकार के द्वारा मुस्लिम आरक्षण की घोषणा की जाती है, भाइयों बहनों, ये मुस्लिम आरक्षण हमारे दलित बंधुओं को, वंचितों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी, एसटी, इन सभी कैटेगरी को, पिछड़ी जाति के लोगों को उनके हकों से वंचित करने की साजिश का हिस्सा है। भैया बहनों, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का भी अपमान है, और इसीलिए आज मैं आपके पास आया आपसे विशेष अपील करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट तेलंगाना में लेकर के आप आएंगे, ये मुस्लिम आरक्षण समाप्त होगा, और ये आरक्षण का लाभ यहाँ के एससी, एसटी, ओबीसी और यहाँ के गरीबों को प्राप्त होगा। मुस्लिम आरक्षण संविधान विरोधी है, किसी भी स्थिति में इसको लागू नहीं होने देना चाहिए। लेकिन बीआरएस और कांग्रेस मिलकर के देश को एक नए विभाजन की ओर ले जाना चाहती है, और आपके हकों पर कुठाराघात करना चाहती है। आज लगभग 2 हफ्ते का समय बीत चुका है और सिलक्यारा टनल में मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। हर किसी के मन में बस ये जानने की जिज्ञासा है कि फंसे मजदूर किन हालतों में रह रहे होंगे। फंसे मजदूरों से उनके परिजनों की बात कराई जा रही है। आज एक परिजन ने फ़ोन पर फंसे मजदूर से बात की, और इस बात को सुनने के बाद अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अंदर अब मजदूरों के हालात कैसे हैं। सिख समुदाय का महापर्व गुरु नानक देव की जयंती बस कुछ ही दिन दूर है, जिसके लिए देश भर में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस शुभ अवसर पर पाकिस्तान स्थित ननकाना साहिब गुरुद्वारा में माथा टेकने के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था दिल्ली से रवाना हुआ। गुरु नानक देव की जन्मस्थली होने के चलते ननकाना साहिब गुरुद्वारा सिख श्रद्धालुओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। गुरु नानक देव जी का 554 प्रकाश पुरब मनाने के लिए गुरुद्वारा ननकाना साहब के लिए दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का
एक वफद जा रहा है जिसमें 172 लोग जा रहे हैं। कुछ लोग तो ट्रेन से और कारों से चले गए, बाकी एक बस से जा रहे हैं हमारे लोग। जतिंदर पाल सिंह जी गोल्डी जो है हमारे जत्थे के यहाँ के ग्रुप लीडर हैं और मैं खुद भी जा रहा हूँ। और हम पाकिस्तान सरकार से भी गुजारिश करेंगे कि दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, दो सिखों की संस्थाएं हैं, इनके वीज़ों के लिए ज़्यादा कंसिडर किया जाए। बिहार की राजधानी पटना में बीती रात बड़ा हादसा हो गया। पटना स्थित संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क में अचानक आग लगने से पटना जू में हड़कंप मच गया। आग इतनी भीषण थी कि इन आग की लपटों ने वहां खड़े 14 ई रिक्शा को अपनी चपेट में ले लिया और ये सभी ई रिक्शा आग में जलकर पूरी तरह से खाक हो गए। ये तो शॉर्ट सर्किट से ही लगता है, ऐसे तो हम लोग को कंफर्म नहीं बता सकते हैं, क्लियर नहीं कहा जा, लेकिन शॉर्ट सर्किट से ही ज़्यादा सब बात ही लग रहा है कि वहीं से लगा होगा। कितने ई रिक्शा थे इसमें? तो टोटल 14 था इसमें। सभी जल गए? हाँ, 14 अंदर में 14 था, 14 का 14 जल गया। ऐसी ही और भी अहम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।